हेलो मेरे एपिक डेवलपर्स। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि किस तरह से हम क्लास सिंटेक्स का यूज करके एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, सो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा क्या है कि ES6 प्रोवाइड्स अ न्यू सिंटेक्स टू क्रिएट ऑब्जेक्ट्स यूजिंग द क्लास कीवर्ड। ES6 जो होता है उसमें एक न्यू सिंटेक्स मिलता है हमें, ताकि हम ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सके क्लास कीवर्ड का इस्तेमाल करते हुए। इट शुड बी नोटेड दैट द क्लास सिंटेक्स इज जस्ट सिंटेक्स एंड नॉट अ फुल फ्लेज्ड क्लास बेस्ड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम अनलाइक इन लैंग्वेज सच एज जावा, पाइथन, रूबी एक्सेट्रा। सो इसका मतलब क्या है कि जो क्लास सिंटेक्स, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे सिंटेक्स मतलब नॉर्मली कोड लिखने का पैटर्न होता है, स्टाइल होता है, ठीक है, या फिर रूल्स बोल सकते हो जिसे हमें फॉलो करके कोड को लिखना होता है। सो यहाँ पे जब हम क्लास वर्ड कीवर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये बस एक सिंटेक्स है, ना कि एक फुल फ्लेज इंप्लीमेंटेशन है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, जो कि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पार्ट होता है, जैसे कि जावा, पाइथन, रूबी। हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में सीखेंगे आने वाली वीडियोस में, लेकिन अभी इस वीडियो में आपको इतना फोकस करने की जरूरत नहीं है उस चीज के बारे में। सो ES5 में क्या होता है, एन ऑब्जेक्ट कैन क्रिएटेड बाय डिफाइनिंग अ कंस्ट्रक्टर फंक्शन। एक ऑब्जेक्ट को हम क्रिएट कर सकते हैं कंस्ट्रक्टर फंक्शन को डिफाइन करके, एंड यूजिंग द न्यू कीवर्ड टू इनिशिएट द ऑब्जेक्ट। जैसे कि यहाँ पे न्यू कीवर्ड इस्तेमाल किया हुआ है ताकि ऑब्जेक्ट को इनिशिएट कर सके। इन ES6 अ क्लास डिक्लेरेशन हैज अ कंस्ट्रक्टर मेथड। ES6 में क्या होता है, कंस्ट्रक्टर मेथड। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे कंस्ट्रक्टर मेथड है, फिर हमने इसमें आर्गुमेंट ले लिए। इस सो क्या बोल रहा है, दैट इज इन्वोक्ड विद द न्यू कीवर्ड। सो ES6 में क्या होता है, क्लास डिक्लेरेशन में एक कंस्ट्रक्टर मेथड होता है जिसे कैसे इन्वोक किया जाता है न्यू कीवर्ड का इस्तेमाल करते हुए, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो। अब क्या है, इफ द कंस्ट्रक्टर मेथड इज नॉट एक्सप्लिसिटली डिफाइंड देन इट इज इम्प्लिसिटली डिफाइंड विद नो आर्गुमेंट। सो एक्सप्लिसिटली डिफाइंड और इम्प्लिसिटली डिफाइंड का डिफरेंस क्या है कि एक्सप्लिसिटली डिफाइंड का मतलब समझ लो आप किसी इसमें कोई आर्गुमेंट या कोई वेरिएबल पास होता है, या तो यूजर उसको पास कर रहा होगा या तो किसी और फंक्शन से इस फंक्शन में पास हो रहा होगा, लेकिन उसी चीज को हम एक्सप्लिसिटली डिफाइंड बोलते हैं। और जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्या है, टारगेट प्लैनेट, यहाँ पे एक आर्गुमेंट पास हुआ, और ये जो नीचे वाला है इसमें कुछ भी पास नहीं हुआ है, मतलब कि इसमें डायरेक्टली बोला हुआ है। मैं एग्जांपल अभी आपको क्लियर कर देता कंप्लीटली कि है क्या। सो देखो, एक्सप्लिसिटली कंस्ट्रक्टर में क्या बोला है, हमने एक क्लास डिफाइन कर दिया है स्पेस शटल, जिसके अंदर इसका सिंटेक्स क्या है, देखो पहले क्लास वर्ड आएगा, फिर जो भी इस क्लास ऑब्जेक्ट का बोल दो नाम लिखना होगा आपको। सो आपने उसका नाम लिख लेना है, अब फिर कर्ली ब्रैकेट्स डाल के एक कंस्ट्रक्टर मेथड यूज करना है, फिर पेरेंथेसिस या फिर कॉमन ब्रैकेट्स भी बोल सकते हैं इन्हें। उसके अंदर अगर कोई आर्गुमेंट डिफाइन करना चाहते हो आपने कर देना है, और फिर इसके बाद क्या है, कर्ली ब्रैकेट्स, फिर जो भी स्टेटमेंट आपको रन करनी हो, जो भी चीज आप बताना चाहते हो कि अच्छा इस फंक्शन का ये काम है, ठीक है। सो दिस डॉट टारगेट प्लैनेट, हमारा काम क्या है कि दिस मतलब कि इस ब्लॉक के अंदर तो टारगेट प्लैनेट की जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, जो भी टारगेट प्लैनेट आर्गुमेंट में पास किया हो, ठीक है। सो दिस इस ब्लॉक के अंदर के उस पैरामीटर को डिफाइन करता है। अब टेक ऑफ फंक्शन हमने खुद से एक डिफाइन कर दिया, जिसमें कर्ली ब्रैकेट्स लगा लिए, और क्या बोलते हैं यहाँ पे फिर सॉरी पेरेंथेसिस लगा के कर्ली ब्रैकेट्स लगा दिया। बोला क्या है, इसका काम क्या है इस टेक ऑफ फंक्शन का, कि कंसोल डॉट लॉग कर दो टू दिस डॉट टारगेट प्लैनेट। दिस डॉट टारगेट प्लैनेट मतलब कि जो भी यहाँ पे आर्गुमेंट पास किया होगा, टू जैसे मार्स, टू अर्थ, टू जुपिटर, कुछ भी, ठीक है, प्लस एक्सक्लेमेशन मार्क आ गया। अब यहाँ पे इम्प्लिसिटली कंस्ट्रक्टर क्या हो गया, क्लास रॉकेट डिफाइन कर दिया, सेम इसी तरह से किया है, फिर कर्ली ब्रैकेट किया है। यहाँ पे हमने कंस्ट्रक्टर मेथड का यूज नहीं किया है क्योंकि ये एक्सप्लिसिटली डिफाइन नहीं है, ये इम्प्लिसिटली डिफाइन है। तो डायरेक्टली हमने यहाँ पे अपना फंक्शन डाल दिया है, लॉन्च फंक्शन हमने एक डिक्लेयर कर दिया, डिफाइन कर दिया, जिसका काम क्या है, हमें कंसोल डॉट लॉग क्या करना है, टू द मून। यहाँ पे तो हम जिसका भी आर्गुमेंट पास करते हैं वहां तक जाएगा, यहाँ पे डायरेक्टली टू द मून। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉन्स्ट ज़्यूस, एक न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया है, जिसका काम क्या बोल रहा है कि न्यू स्पेस शटल ऑब्जेक्ट क्रिएट करो, जिसमें आर्गुमेंट क्या पास करना है, जुपिटर। तो अब ज़्यूस डॉट टेक ऑफ, डॉट टेक ऑफ मतलब कि ज़्यूस वाला ये फंक्शन है, इसके अंदर के जो फंक्शन को, जब इस ऑब्जेक्ट के जब हम अंदर फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो इस वाली लाइन को आप रन कर दो, ठीक है। अभी मैं रन करता हूँ, और ये इसमें क्या हो रहा है, कॉन्स्ट एटलेस इक्वल न्यू रॉकेट, ठीक है। अब यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे कोई आर्गुमेंट पास नहीं किया क्योंकि हमें आर्गुमेंट की जरूरत ही नहीं है, हमें डिफाइन ही नहीं करना था, ये इम्प्लिसिटली डिफाइंड कंस्ट्रक्टर है इसलिए। सो अब यहाँ पे एटलेस डॉट लॉन्च फंक्शन को कॉल कर दिया, तो अभी देखते हैं क्या होता है। सो मैं आपके सामने यहाँ पे कोड को रन कर लेता हूँ, कॉपी, और ठीक, और इससे पहले हमें इसको कहाँ गया, इन लाइंस को कमेंट कर देते हैं।
सो मैंने कमेंट कर दिया, अब देख सकते हो। सो देखो फर्स्ट में क्या आ गया, जैसे मैंने इसको रन किया, यूज डॉट टेक ऑफ टू द जुपिटर, जुपिटर आर्गुमेंट पास किया था, अब टू दिस डॉट प्लैनेट में जुपिटर आ गया, यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क था। नीचे वाले में क्या है, एटलेस डॉट लॉन्च, इसमें तो कोई कंस्ट्रक्टर पास नहीं किया, डायरेक्टली इसका स्टेटमेंट क्या रन करना था, टू द मून, तो टू द मून आ गया, ठीक है। इसी हिसाब से आप अगर यहाँ पे मार्स करना चाहो तो मार्स हो जाएगा, जैसे आर्गुमेंट चेंज करोगे तो टू मार्स हो गया, ठीक है। तो यही चीज़ मैं आपको बता रहा था। अब ये चीज़ तो हमने सीख लिया, अब हम आते हैं, ठीक है, देख लेते हैं इस एग्जाम्पल को कैसे एक्सप्लेन किया है। इट शुड बी नोटेड दैट द क्लास कीवर्ड डिक्लेयर्स अ न्यू फंक्शन, ये नोटिस करना, ये मतलब ध्यान रखने वाली बात है कि जो क्लास कीवर्ड है वो एक न्यू फंक्शन को डिफाइन कर रहा है, टू विच कंस्ट्रक्टर इज एडेड, जिसमें कंस्ट्रक्टर ऐड किया जा रहा है। दिस कंस्ट्रक्टर इज इन्वोक्ड व्हेन न्यू इज कॉल्ड टू क्रिएट अ न्यू ऑब्जेक्ट, ठीक है। इस कंस्ट्रक्टर को कब इन्वोक किया जाता है, एक तरह से कॉलिंग समझ लो, कि कब किया जाता है, जब हम न्यू कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो जैसे ही हमने न्यू कीवर्ड का इस्तेमाल किया, मतलब कि ये वाला कंस्ट्रक्टर रन हो गया, उसको बता दिया कि ये आर्गुमेंट पास करना है और उसके आगे जो भी फंक्शन जैसे फॉलो होगा, ठीक है। सो दिस कंस्ट्रक्टर इन्वोक्ड व्हेन द न्यू कीवर्ड इज फॉर, अब क्या है, नोट अपर कैमल केस शुड बी यूज्ड बाय कन्वेंशन ऑफ ES6 क्लास नेम एज इन स्पेस शटल यूज्ड अबव, ठीक है। देखो अब कैमल केस हमने क्या पढ़ा था, जैसे कि कैमल केस, ये इसको आप लोअर कैमल केस भी बोल सकते हो या फिर नॉर्मली बस कैमल केस भी बोल सकते हो, लेकिन अपर कैमल केस का मतलब हो गया कि फर्स्ट लेटर भी वर्ड का कैपिटल में होगा, सेकंड वर्ड का फर्स्ट लेटर भी कैपिटल में होगा, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है कि इसका फर्स्ट लेटर स्मॉल था, इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल है। सो जब भी हमें डिफाइन करना है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे स्पेस शटल है, इसको फर्स्ट लेटर भी कैपिटल ही करना होता है। अब द कंस्ट्रक्टर मेथड इज स्पेशल मेथड फॉर क्रिएटिंग एंड इनिशियलाइजिंग एन ऑब्जेक्ट क्रिएटेड विद द क्लास, ठीक है। कंस्ट्रक्टर मेथड एक स्पेशल मेथड है जो कि क्रिएट और इनिशियलाइज, मतलब किसी ऑब्जेक्ट को क्रिएट और इनिशियलाइज करने के लिए किया जाता है किसी क्लास की मदद से। यू विल लर्न मोर अबाउट इट इन द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जैसा कि अभी मैंने आपको बता दिया कि आपको अभी इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है उस चीज़ में कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होता है, क्योंकि आने वाले सेक्शंस पे हम करने वाले हैं। सो अब देखते हैं अब हमारा टास्क क्या है। यूज द क्लास कीवर्ड, हमें क्लास कीवर्ड का इस्तेमाल करना है, और राइट अ कंस्ट्रक्टर टू क्रिएट द वेजिटेबल का, और हमें एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना है जैसे कि यहाँ पे किया गया है, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, हमें क्लास क्रिएट करना है वेजिटेबल के नेम का। द वेजिटेबल क्लास एलोज यू टू क्रिएट अ वेजिटेबल ऑब्जेक्ट विद अ प्रॉपर्टी नेम। वेजिटेबल क्लास का काम क्या होना है कि वो आपको एलो करे कि एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सको प्रॉपर्टी नेम के साथ, डेट गेट पास टू द कंस्ट्रक्टर, जो कि कंस्ट्रक्टर में पास किया जाएगा। देखो अब मैं आपके सामने यहाँ पे, आप दो चीजें आप ध्यान रखो, वेजिटेबल और ये नेम कीवर्ड, ठीक है। अब हम यहाँ पे सामने फॉलो करते जाएंगे इस चीज को, ठीक है। सो इसके ऊपर हमें क्या बोला है कि यहाँ पे कोड चेंज करना है। सो पहले क्या करना है, क्लास कीवर्ड का इस्तेमाल कर लिया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब हम स्पेस शटल यूज कर रहे थे, यहाँ पे भी स्पेस शटल यूज किया, तो यहाँ पे इसका मतलब कि जब यहाँ पे न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करे तो यहाँ पे मतलब कि फर्स्ट ऑब्जेक्ट जो क्लास होगा वो भी वेजिटेबल ऐसे ही होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या बोलते हैं, कर्ली ब्रैकेट्स डाल देने हैं, कर्ली ब्रैकेट्स मैंने डाल दिए हैं। अब कंस्ट्रक्टर कीवर्ड का इस्तेमाल करना है ताकि कंस्ट्रक्टर मेथड क्रिएट हो सके। फिर आर्गुमेंट में क्या पास करना है, आर्गुमेंट में पास करना है नेम। मैंने इसलिए बोला था कि आप ध्यान रखना, ये जो नेम इन्होंने बोला हुआ है क्योंकि ये ऑब्जेक्ट इसी को हम पास करेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे आर्गुमेंट पास हो गया, अब क्या करना है, अब यहाँ पे आप कर सकते हो दिस डॉट टारगेट, ओके वेट, अभी मैं इसको एक सेकेंड, मैं इसको पहले console डॉट लॉक कर लेता हूँ। अच्छा नहीं, console लॉक करने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे नीचे डायरेक्टली हो रहा है ना हमारे साथ। सो कंट्रोल, ओके, सो हम कंटिन्यू कर लेते हैं। दिस डॉट टारगेट नहीं, सॉरी, यहाँ पे आएगा नेम इक्वल नेम, ठीक है। सो हमें यही करना था। अब यहाँ पे हमने कोई और फंक्शन टेक ऑफ या इस तरह से खुद से इसलिए नहीं डिफाइन किया क्योंकि हमें वो चीज़ करने की जरूरत नहीं थी, ठीक है। नॉर्मली यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग क्या बोल रहा है कि कैरेट डॉट नेम, हमने एक न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट किया कैरेट, जिसमें क्या बोलते हैं जो कि इस फंक्शन से, इस क्लास से पास कर दिया, जिसमें बता दिया कि अच्छा ये आर्गुमेंट पास करना है कैरेट, तो जो भी नेम होगा कैरेट डॉट नेम, मतलब कि कैरेट डॉट नेम ये वाले फंक्शन को कॉल कर दो और उसको प्रिंट आउट कर दो कंसोल डॉट लॉग में, ठीक है। सो ये हमने कर दिया। अब टेस्ट रन करना चाहते हो तो करके देख सकते हो। सो आपने देख लिया कि किस तरह से हम क्लास का यूज़ करके ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट कर सकते हैं और कंस्ट्रक्टर मेथड को यूज़ कर सकते हैं। सो अभी अगर इतना नहीं भी समझ आया, आप बस एक दो बार इसको प्रैक्टिस करो और आगे जैसे जैसे हम करते जाएंगे ना, ये ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। एक बात मैं आपको बताता हूँ प्रोग्रामिंग की, मतलब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस क्या है कि जब भी मैं प्रोग्रामिंग करता था ना, मेरे को कुछ कंसेप्ट नहीं स्टार्टिंग में समझ आते, पर मैं पहले मैं थोड़ा सा ट्राई करता था, ये नहीं कि डायरेक्टली जंप कर देना, लेकिन थोड़ा सा मैं ट्राई करता था। अगर फिर भी मेरे को समझ नहीं आया तो मैं थोड़ी देर के लिए स्किप कर देता। स्किप मतलब इन द सेंस कि मैं नेक्स्ट चैप्टर में चले जाता था और फिर वहाँ पे जाके कभी कभी कंसेप्ट क्लियर हो जाते। तो ट्राई करना, मे भी शायद वो वर्क कर ले आपको, और नहीं करता है तब तो आप डेफिनेटली कमेंट करके पूछ सकते हो। नेक्स्ट वीडियो आपको इधर साइड में कहीं शो हो जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी से कर लेना, ठीक है। बाय।